और हल्का था। तो पहले स्टार्ट करने के पहले पहले वाले फीडबैक ले लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। जो नए लोग हैं, एकदम पहली बार आए हैं, आ, उनको कैसे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है ना। तो पहले के जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो किया है इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम फीडबैक लेना चाहेंगे आप सभी से। ठीक है, ओपन कर सकते हैं कि आपने कितने दिन किया और इसे मतलब आपको कुछ चेंजेस हुए या फिर क्या, मतलब कि अनुभव जो है आपका चाहते हैं, कौन बताएगा। 4-5 दिन, 4 दिन करीबन किया। हम्म। पर जिस दिन किया उस दिन थोड़ा सा लाइट वेट फील कर रहा था और हल्का सा फील कर रहा था लेट और मी। एनर्जेटिक भी था। हम्म। हाँ, ये तो ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी बढ़ेगी तो मजा ही आएगा। और वो स्पेशली वो जो बॉल का था वो तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही अच्छा, वो जो। बॉल, टैची बॉल। हाँ, टाइची बॉल का बहुत बढ़िया था। ओके मेरे ओके। को एक जगह प्रॉब्लम था, उधर किया तो हम्म। उधर मुझे रिलैक्सेशन फील हुआ। कुछ घंटों के लिए ही फील हुआ, लेकिन हुआ जरूर। हाँ, कम तो से मतलब कम पाँच रेगुलेट छः करने पे घंटे वो तो है ना, आदत हो जाएगी फिर। 5-6 घंटे के लिए रिलैक्स फील हुआ। फिर हम्म। बाद में धीरे धीरे वापस नॉर्मल पे ही आता रहा, जो जैसे पहले था, लेकिन बढ़िया था। फिर मैंने रात को एक बार और किया सोते समय, सेम बॉल का, तो तभी भी मेरे को रिलैक्सेशन फील हुआ। तो इसको अगर हम लोग रोज करेंगे तो वो जो अभी 4-6 घंटा था वो ज्यादा ज्यादा समय बढ़ते जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, खुराना जी। हाँ, नमस्कार सर। हम्म। इसमें कई चीजें बहुत ही अच्छी लगी। एक तो जब हम ताई ची करते हैं हम्म। तो जो सांस है और एक्शन को मिलाते हैं और स्लो एक्शन होती है इसमें, तो उसमें माइंड तो बिल्कुल रिलैक्स होता है और बैलेंस बनाना, मतलब कि बैलेंस भी बनता है इसमें। क्योंकि जैसे हम साइड चेंज करते हैं एकदम, और उससे बैलेंस बनाना मेरे को अच्छा लगा इसमें। और जो एनर्जी बॉल क्रिएट किया ताइची में और उससे हीलिंग, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इस पे खुद का भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया। मेरे को उस दिन थोड़ी सी पेन थी कंधे पे, तो मैंने ताइची वाला वो बॉल बना के और उसका जैसे बाद में झटका देने के बाद हाथ यहाँ पे रखा, तो मतलब कि विद इन 2 मिनट्स वो एक बार तो पेन खत्म हो गया बिल्कुल भी। तो मतलब कि समझे कि काफी। ये हमारे भीतर ही थी, वो क्या हमने अलग से तो नहीं डाल दी, वो तो आप ही के भीतर जो नहीं, हाँ, है ना। लेकिन ना इसमें एनर्जी जो बॉल बनाते हैं, हम्म। तो उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसका हम्म। असर काफी अच्छा होता है। रेकी रेकी में उसी एनर्जी को यूज करते हैं। हाँ, मैंने किया हुआ है, रेकी भी किया हुआ है मैंने। और मैंने एनर्जी बॉल का भी पहले कहीं वैसे एक मीटिंग थी वहां किया था, तब भी मेरे को फील हुआ था इसका अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे फील होता है, ये दोनों ही फील हुए थे। हाँ, पर एक वाटर रिचार्ज करने के लिए आपको बोला था, वाटर भी रिचार्ज इस तरह से कर सकते हैं आप। रेकी नहीं भी जानते हैं तो भी आप वाटर रिचार्ज कर सकते हैं इस तरह से। पर हाँ जी, रेकी हाँ से जी, वाटर, ज्यादा हाँ, ज्यादा वाटर पावरफुल था चार्जिंग ये। का भी। हम्म। बोलिए रेकी बोलिए। से ज्यादा पावरफुल था ये। क्या। मैं भी रेकी किया हुआ हूँ, पर ये रेकी से ज्यादा पावरफुल था। देखिए, रेकी में क्या है ना, जैसे कुछ भी आप सीखते हैं ना, तो उसमें डू एंड डोंट्स होते हैं। डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो है, हमने आपको तो कुछ बताया ही नहीं, दिमाग में कोई बोझ ही नहीं है। करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, अच्छा हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। आपके पास कोई बोझ नहीं है ना। और ये हो गया इंजॉयमेंट, एक बच्चों का खेल हो गया, है ना। तो हमने डू नॉट्स नहीं बताया, तो इससे जो है आपके मन में एक बोझ रहता है ना। अब जैसे आप कोई भी नॉलेज सीखिएगा ना, तो उसमें डू एंड डोंट्स होते हैं। जब आप सोचते हैं ना, तो उसमें एनर्जी लगती है। जब आप सोचते हैं उस समय क्या लगती है, एनर्जी।
और अगर एक काम से आप दूसरे काम में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग करना इसलिए थोड़ा मुश्किल है। दिमाग एक एक चीज पर ही फोकस कर सकता है एक बार में। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, बस जो बताया उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे। और इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये कभी आपने नहीं सोचा, काम करेगी कि नहीं आपने कभी नहीं सोचा। तो दिमाग पर वो सब बोझ नहीं था, है ना, फोकस होकर कर रहे थे। तो डेट इज वाई ये ज्यादा पावरफुल लगा। अदरवाइज इसमें भी हम डू एंड डोंट्स लगाने लगेंगे तो ये फिर ये भी जो है उसी तरह का हो जाएगा, है ना। सही बात है ना, फ्री होके आप ये कर रहे थे, स्ट्रेस फ्री होके, है ना, दिमाग में कोई बोझ नहीं। चलिए, और भी अंजुम जी आपने भी सुबह प्रैक्टिस किया था ना? नहीं, मेरे पास तो लिंक ही नहीं है। अच्छा, पूछा था मैंने, किसी ने दिया नहीं। हाँ तो ये अलग सुबह में 7 बजे का क्लास था। ठीक है, कौन सी क्लास थी? ओके। अभिषेक जी आपने किया था, नामिका, आशा आप लोगों ने किया था। अब देखिए ताई ची और ये वही वाली चीज है ना जिसको हम लोग एक्यूप्रेशर में पढ़ते हैं। जो एक्यूप्रेशर में जो ची पढ़ते हैं ना, दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। और पानी पी लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये तो तैची 6 दिन चलेगी। तो आज कितना तारीख को? 30। अच्छा, 31 को कल या परसों छुट्टी कब चाहिए, कल या परसों? इस दिन तो गैप होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप लोग ने बताया तो फिर हमको घर में पूछना पड़ेगा कि छुट्टी कब चाहिए। ठीक है, तो उनका भी अपना है। ठीक है, एक्चुअली कि हम अकेले रहते हैं और ये भी एक जरूरी चीज है, जिंदगी में तरक्की करना है ना तो आप अकेले रहना सीखें, इसको सॉलिट्यूड कहते हैं। अब्राहम लिंकन जो है पूरा जो जीवन जो है मतलब अधिकतर समय अकेले लकड़ियां काटने में जाते थे। ठीक है, अकेले सर, उनको मौका मिला, गौतम बुद्ध को मौका मिला। भगवान राम जो है एक आम व्यक्ति से देवता कब बने, जब उन्होंने जंगल में समय बिताया, देखते रहे एकांतवास। अकेले रहना जरूरी तो हम जो है अकेले रहते, तो एक डिस्टेंस भी बना रहता है। और घर ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। कहीं भी जरूरत पड़ा तो बाइक चला के चले गए। लेकिन जब आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना, तो आपके बीच की जो नजदीकियां हैं वो डेवलप होती है। ठीक है, अभी क्या है ना कि अभी आप घर में रह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर से आपके साथ है, तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कि क्या है। अगर कोई फैमिली मेंबर 2 दिन 4 दिन के लिए चला जाता है तो फिर आपको उसकी याद सताने लगती है ना। तो डिस्टेंस जरूरी है, डिस्टेंस को कम करने के लिए। तो हम रहते हैं डिस्टेंस में अकेले, ताकि अपना रिसर्च कर सके, आपके साथ क्लास ले सके। तो अगर हम घर पे चले गए तो उन लोगों के लिए हो जाएगा फेस्टिवल। ठीक है, तो घर जाना भी फेस्टिवल हो जाएगा। अब जो है डेली जाएंगे घर तब वो भी जो है दिक्कत। इसलिए सिलेक्टेड 1 या 2 दिन अपने जो भी समय है, अगर आप लोग बताइएगा उस दिन क्लास बंद रहेगा या फिर अपने घर के हिसाब से। ठीक है, तो आते हैं हम लोग ची पर। ताई ची, ताई मतलब रेगुलेट करना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा हम तो रेगुलेट ही जानते हैं, चाइनीज में कुछ उसका अलग मीनिंग हो सकता है। ची, ची मतलब एनर्जी। तो ताई ची का मतलब है जो एनर्जी है उसको रेगुलेट करना बॉडी में। हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं,
अब थोड़ा थोड़ा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, थोड़ा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक्चुअली लंग्स की वॉल्यूम जो है ना 6 लीटर होती है, 6 लीटर्स, और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज 6 liter. Okay. And in this 6 liter, there is a tidal capacity of 1.5 liter. Mean your lungs is always filled. Its whole volume uh, is 1.5 liter filled always. 1.5 लीटर हमेशा भरा हुआ रहता है। 1.5 लीटर हमेशा उसमें एक कैपेसिटी होती है, भरा ही हुआ रहता है हवा से। आप अंदर हवा कितना ले सकते हैं? 6 लीटर का है, 1.5 लीटर हवा भरा हुआ है, बचा 4.5 लीटर। So your maximum capacity to inhale anything is 4.5 liter. Okay, 4.5 liter. So when you took more than 2 or 3 liter oxygen or air inside, 2-3 लीटर आप हवा लेते हैं कम से कम, तो जो अंदर का जो हवा है ना, ठीक है, जो अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। 1.5 लीटर क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, पुराना 1.5 लीटर निकल जाता है और उसके जगह नया 1.5 लीटर आता है। ठीक है, अगर आप 1.5 लीटर से कम हवा लीजिएगा तो जो हवा है वो पहले का वो रिप्लेस नहीं होगा, इट कांट बी रिप्लेस्ड। ओके, जो है तो है, 1.5 लीटर हवा। अब कुछ चीज अगर कहीं जमी रहती है तो सर्टेनली उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सड़न हो सकती है, पानी एक जगह जम जाता है तो सड़न हो। ठीक है, इन द सेम मैनर 1.5 लीटर जो हवा हमारे लंग्स में है जो निकल नहीं रही, ठीक है, ये क्या कर रही है? ये वहां पे सड़ रही, ठीक है, इन्फेक्ट कर रही है आपके लंग्स। जो छोटे छोटे एल्वेलाइज होते हैं, सैक्स होते हैं, जैसे आपका ना अंगूर जैसे होता है ना, अंगूर का एक गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारे अंगूर लटके होते हैं, उस तरह हमारे लंग्स में छोटे छोटे सैक्स होते हैं, एल्वेलाई जिसको कहते हैं, गोल गोल, उसमें हवा जाके ट्रैप होता है। ठीक है, वहां एकदम इंटीरियर पार्ट तक हो जाता है। तो क्या होता है ना कि जब हम सॉलो ब्रीथिंग लेते हैं ना तो वहां तक जा नहीं पाता है। पहली बात तो उसका जो लास्ट पॉइंट है जहां पे लंग्स में जा सकता है वो वहां पे जा नहीं पाता, ये बात थी। और दूसरी चीज कि कम मात्रा में ले रहे हैं, कम मात्रा में लेने से क्या होता है कि हमारा जो पहले का जो हवा है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं, जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं तो पहले की जो हवा है वो बाहर निकलती है और उसको रिप्लेस करती है, मतलब कि नई हवा उसको रिप्लेस कर देती है। ओके, सो एटलीस्ट हमें 1.5 लीटर हवा लेना चाहिए ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें मिनिमम। लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है। हम लोग जो है नॉर्मली जो है जो हवा ले रहे हैं ना वो आधा लीटर के आसपास होती है। कितना? ½ लीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो हम अगर कोई भी प्रोसेस करते हैं जिससे वो फ्रेश एयर जाता है, फ्रेश एयर जाता है वहां पर, ठीक है, तो वो क्या है ना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगा। और इन्फेक्शन वगैरह अगर हमारे लंग्स में है और उससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। एक्यूप्रेशर में आप जानते हैं कि लंग्स का जो अपना जो है एनर्जी ड्राइनेस का है, ड्राइनेस बढ़ने से लंग्स पावरफुल होते हैं। और वही जो है इसका कंट्रोलर एनर्जी है वो है हीट। हीट से लंग्स की एनर्जी जो है घटती। हीट कहाँ से आता है? इन्फेक्शन से। हीट कहाँ से आता है? इन्फेक्शन से आता है। तो जितना इन्फेक्शन होगा उतना हीट जनरेट होगा और उतना ही लंग्स की कैपेसिटी घटेगी। और इन्फेक्शन को हटाने के लिए अगर उसमें पानी भी जमा हो तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, तो लंग्स में क्या है, हमें हर ब्रीथिंग के साथ एटलीस्ट 1.5 लीटर इनहेल करना होगा और 1.5 लीटर एक्सेल करना होगा। ये मिनिमम है आपके लंग्स के स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए। अगर आप 2-3 लीटर ले पाते हैं दैट इज ग्रेट डील। ठीक है, दैट इज अ ग्रेट डील। अगर आप अपने लंग्स में उतनी हवा ले पाते हैं। ठीक है,
तो ये तो बेसिक है सभी प्राणायाम का, कि हमें प्राण मिलता है इससे। क्या मिलता है? प्राण। और ये प्राण हमारे बॉडी के हर सेल में जाता है, जाना चाहिए। अब हम धीरे धीरे जब स्लो करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा और बॉडी के हर पार्ट तक प्राणवायु, ऑक्सीजन, एयर की सप्लाई बेटर होगी। सो वी मस्ट स्लो ब्रीथ, वी मस्ट डू स्लो ब्रीथिंग। ठीक है। अब क्या है कि जितना तेजी के साथ आप सांस लेंगे आपकी उम्र उतनी ही कम होगी। आप अपने सांसों को खर्च नहीं करें अनावश्यक रूप से। दैट इज द साइंस ऑफ स्लो ब्रीथिंग। इसके पहले जो मैंने मेडिटेशन का क्लास 1 सप्ताह का लिया था उसमें मैंने इस चीज को समझाया। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो जाके वो देख सकते हैं। मेडिटेशन से जुड़े हुए जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं मैंने उसको जहां तक मैं जानता हूँ मैंने वहां पे सब शेयर किया। और बहुत नॉमिनल से था, 7 दिन का वर्कशॉप। तो ये बात हुई, स्लो ब्रीथिंग से हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की, प्राणवायु की सप्लाई होती है, हर सेल को प्राणवायु की सप्लाई होती है। ठीक है। जब यह लेवल बढ़ता है, जब यह लेवल बढ़ता है हमारे लंग्स में, जो हम 1.5 लीटर से ऊपर जा रहे हैं, जितना हम ऊपर जाएंगे ना, और जितना स्लो और जितना ज्यादा कैपेसिटी में हम इनहेल और एक्सेल करेंगे ना, तो क्या होगा? तो जब हमारे बॉडी का हर पार्ट में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होगी तो हमारे पास एनर्जी होगी, हमारे ब्रेन में भी एनर्जी होगी, हमारे ब्रेन में भी एनर्जी होगी। तो हम जो है ना ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। When you think we consume more energy. Okay. नेगेटिव सोचने के लिए यू नीड लेस एनर्जी बिकॉज योर ब्रेन इज कस्टमाइज फॉर नेगेटिव थिंकिंग। आपका ब्रेन नेगेटिव थिंकिंग सोचने के लिए ही बना है। ओके। तो ये बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस योर ब्रेन इज कस्टमाइज फॉर दिस। ओके। इसका डिफॉल्ट नेटवर्क नेगेटिव थिंकिंग सोचने के लिए। 95% हमारे जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स। ओके। 5% थॉट पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन उस 5% के लिए आपको प्रॉपर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई देनी होगी। विदाउट प्रॉपर सप्लाई यू कांट थिंक पॉजिटिव। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते जीवन। अच्छा, पॉजिटिव सोचे बिना तरक्की तो जिंदगी में है नहीं। तो उसका कारण नहीं, ठीक है, कि उनके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। और स्लोली अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई, स्लोली अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ठीक है, तो ब्रेन पॉजिटिव सोचेगा। तो मतलब पॉजिटिव सोचने के लिए भी आपको एक प्रॉपर सप्लाई की जरूरत पड़ती है ब्रेन में ऑक्सीजन की। ठीक है। और कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं, बात बात में रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग जो डिप्रेशन लाती है, जो चिड़चिड़ापन लाती है, दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन इन ब्रेन। कोई छोटा बच्चा बहुत रोता है, उसको गोदी में आप लिए हुए हैं, चुप नहीं हो रहा, थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर में घुमा दे, चुप हो जाएगा थोड़ा। तो वो रोता ही क्यों है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण को। अब बाहर फ्रेश एयर मिलेगा तो ऑक्सीजन मिला, हो गया उसके लिए अच्छा। ठीक है। तो अब बड़े व्यक्ति भी रोते हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं वो भी रोते हैं, और उनके भी रोने का मेन कारण यही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो बड़े बच्चे भी बाहर घूमने चले जाएंगे फ्रेश एयर में, मतलब बड़े लोग भी तब जब अपनी जगह वो चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो बेटर फील करते हैं, उनके सोच में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी है अपने मेंटल स्टेटस के लिए। बॉडी का हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा तो बेटर काम करेगा। ठीक है। स्लो ब्रीथिंग करेंगे तो हमारे हर बॉडी के पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और फास्ट ब्रीथिंग से नहीं होगी। सो वी मस्ट नॉट ब्रीथ फास्ट। फास्ट ब्रीथिंग जरूरत पड़ती है, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस समय तेजी से ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह एक इमरजेंसी वर्क है, ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हमेशा हो रहा है तो दैट इज अ फॉल्ट। ओके। ताई ची में हम लोग जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, हम बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो तो बढ़ाते ही है, ये तो बाकी प्राणायाम में भी करते हैं, ठीक है, और इसमें भी करते हैं। तो ये, हाँ, ये फायदा
दोनों बराबर है। tai chi डिफरेंट इसलिए है कि हम यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स भी करते हैं, हम अपने बॉडी मूवमेंट्स को ब्रीथिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। हम अब जैसे प्राणायाम का एक नियम है ध्यान का, बॉडी स्थिर होनी चाहिए, फिर सांस स्थिर होनी चाहिए, फिर मन स्थिर होगा। बॉडी स्थिर होगी, सांस स्थिर होगी, फिर मन स्थिर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बॉडी, सांस, मन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं। ये करना है, यहाँ करना है, स्थिर नहीं भी रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ होनी चाहिए। मतलब सांस की गति, मन की गति और शरीर की गति एक जैसे हों, ठीक है, तो हम ध्यान में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान का एक अलग परिभाषा है। हम मेडिटेट कर रहे हैं विद मूवमेंट, वी आर मेडिटेटिंग विद मूवमेंट। ठीक है, हम मूवमेंट के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो मूवमेंट हम लोग करते हैं, बॉडी का, एयर का, माइंड का, तीनों का मूवमेंट सिंक करते हैं। मतलब कि हम हाथ उठाने और ये करने का जो प्रयास कर रहे हैं, बॉडी हिलेगी तो सांस भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। तो हम यहाँ ये करते हैं, ये मोशन इन मेडिटेशन है। जब आप ये करते हैं ना, तो मसल्स को स्पेशली जो है ज्यादा सप्लाई होती है। ठीक है, जब आप स्थिर हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो तो बढ़ रहा है प्राणायाम के साथ, लेकिन जब आप गति में है तो जो पार्ट मूवमेंट कर रहा है उसमें फ्लो बढ़ रहा है। क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग जिसके बारे में सोचते हैं, बॉडी के जिस पार्ट के बारे में सोचते हैं, बॉडी का ब्लड फ्लो वहां चला जाता है। हम लोग जिस बॉडी पार्ट के बारे में सोचते हैं, ब्लड का फ्लो वहां पर बढ़ जाता है। अगर आपको, जैसे मैंने बोला लिटिल फिंगर, राइट हैंड के लिटिल फिंगर, जैसे आपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर सोचा तो बॉडी का फ्लो जो है ना लिटिल फिंगर की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर आपने थोड़ी देर लगातार सोचा तो वहाँ फ्लो बढ़ जाएगा, और फिर वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है, ये ब्लड जाके उसको हील करेगा। ब्लड इज द बेस्ट हीलर। ब्लड जो है सबसे बड़ा हीलर तो ब्लड ही है, तो वहां पे जाएगा और उसको हील करेगा। तो हमें अगर किसी ऑर्गन को हील करना है तो हम उसके बारे में बस ध्यान लगाएंगे। जैसे अपने लीवर के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ब्लड जा रहा है, लीवर को हील कर रहा है। हमें लगातार जो है ना सोच को कंट्रोल करना होगा और हमें उस चीज को विजुलाइज करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम मूवमेंट कर रहे हैं, अब हाथ ले जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी का, तो उस समय जो हमारी सांस और बॉडी है एक साथ सिंक हो रही है। जो बॉडी मूवमेंट कर रहा है हमारा ध्यान वहां पे होता है, एड़ी पर, कभी कभी मसल्स में। तो यह हमारा जो ध्यान जो है ना सभी जगह मूव करता है। तो जहां हमारा ध्यान जाता है ब्लड का फ्लो वहां बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का फ्लो वहां बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो वहां बढ़ जाता है। तो ये मस्कुलर एक्टिविटी को इनहांस करता है। मतलब कि आप ऐसे तो आप एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जो है हम लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। बॉडी में राइट बॉडी का बैलेंस लेफ्ट बॉडी में ले जा रहे हैं। तो ग्रेविटी जो है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का अलग अलग पार्ट में मूव करती है। ठीक है, तो जहां मूव करती है वहां पर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, तो बैलेंस बनता है। ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में सीजी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो जब ये फ्लो होता है ना, हमारे उस अंग को ताकत मिलती है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली इसमें यही सब करते हैं। दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या हिस्ट्री है, ये सब जो है एक पीपीटी बना के हम शेयर कर देंगे। ठीक है, एक पीपीटी प्रॉपर बना देंगे हम और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग पीपीटी में जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कर लेंगे। ठीक है, आज जो है बहुत बेसिक स्टेप जो है आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, 2 हैंड मूवमेंट है। एक्चुअली आप यहाँ सीखने वाले हैं 8 स्टेप्स। वी आर गोइंग टू लर्न 8 स्टेप्स एंड you are going to clutch all those steps in a single routine. इसके पहले सुबह में जो मैंने रूटीन बताया है
एक्चुअली वो 6-8 फॉर्म का ही रूटीन है, 8 फॉर्म रूटीन है। लेकिन क्या है ना कि चूंकि आप स्टार्टिंग फेज में थे, तो हमने उससे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हटा दी और इजी स्टेप्स आपको हैंड ओवर कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू गो मोर कॉम्प्लेक्स। वो जो 8 स्टेप्स है ना, 8 स्टेप्स रूटीन, ओके, तो वो जो है हम लोग 8 स्टेप रूटीन को इस 6 दिन के वर्कशॉप में कंप्लीट कर लेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा पहले से, और जो पहले से कर रहे हैं वो इस नए वाले से उसको रिप्लेस कर देंगे। जो नहीं कर रहे हैं, नए हैं, वो इसको करेंगे। जब आप ये, अब किसी चीज को सीखने में समय लगता है, लेकिन जब आप उसको सीख जाते हैं ना, तो क्या होगा, आप 10 मिनट जो है तैची कर लीजिए डेली, ये आपको फ्रेशनेस दे देगा। ठीक है, 8 स्टेप्स। और जो रेगुलर चाइना में रहते हैं वो भी नॉर्मली सब 8 स्टेप्स ही करते हैं। 8 स्टेप्स हुआ, 24 स्टेप्स हुआ, 32 स्टेप्स, इस तरह के अलग अलग रूटीन में, अलग अलग तरह के जो है, जैसे कोई यिन स्टाइल है, कोई यांग स्टाइल है। ठीक है, हम जो स्टाइल बताते हैं एक्चुअली वो ताइची चुआन के नाम से जाना जाता है। ताइची चुआन मोस्टली फाइट में काम आता है, ताइची चुआन। बाकी जो है सन स्टाइल है और यिन स्टाइल है, यांग स्टाइल है, ये सब जो स्टाइल है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में उनको समझ लीजिएगा कि हाँ भाई ये होता है, कैसे होता है, क्या होता है। हम जो ये 8 स्टेप्स कर रहे हैं एक्चुअली ये ताइची चुआन का हिस्सा है। ताइची चुआन जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मार्शल आर्ट में, मतलब कि ये जो हम बता रहे हैं वो मार्शल आर्ट में सबसे ज़्यादा इसी को यूज किया जाता है। अगर इसके फायदे क्या है, एक तो आपको मेडिटेशन है, ये दूसरा बॉडी मूवमेंट है, तीसरा ये फाइटिंग स्टांस है। मतलब जो लोग फाइट करते हैं ना, इन्हीं स्टांस का यूज करके, जो आप सीख रहे हैं उन्हीं का स्टांस का यूज करके फाइट कर सकते फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हैंड मूवमेंट आज केवल लेंगे, ठीक है, और लेग मूवमेंट भी चाहिए ना। चलिए एक स्टेप जो है ना, एक ही स्टेप करते हैं लेकिन थोड़ा अच्छे से। ये कैमरा बंद करना पड़ेगा। देखते हैं कितना ये हो पाता है। पूरे बॉडी को जो है ना शेयर करना। ये जो है, ये पोस्चर इसको रिपल्सिव मंकी पोस्चर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना, एक हमने हाथ पीछे ले गए, एक हाथ आगे, ठीक है, और पिछले हाथ में इसको इस तरह से पुश कर, दूसरा हाथ पीछे गए, फिर दूसरा हाथ को आगे लाए, मतलब बारी बारी से दोनों हाथ को पुश करते हैं, लेकिन एक हाथ पीछे दूर तक जाता है, ये इस तरह से, अगर आप देख पा रहे हैं ये है, ये तो इस तरह से रखना है। ये एक्चुअली पैर को मूवमेंट के साथ है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से पैरों का मूवमेंट इस तरह सिंक करना पड़ेगा ना, तो पहले इसको समझ लीजिए, केवल हैंड मूवमेंट को समझ लीजिए। इजिली खड़े हो जाइए, ठीक है, राइट हैंड को पीछे ले, ये आप जो है ना दोनों पैरों को जो गैप लेते हैं, ये गैप कितना होना चाहिए, जितना शोल्डर आपका ये चौड़ाई है ना उतना ही पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। जितनी शोल्डर की चौड़ाई उतना पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है, उतना ही गैप होना चाहिए, वो कंफर्टेबल कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को आगे, इस तरह से, ठीक है। अब जो है राइट हैंड को पीछे से लाएंगे, लेफ्ट हैंड पर इस तरह से ऊपर से ले जाना है, ठीक है, ये पीछे है, और फिर दूसरा हाथ पीछे ले जाना, ठीक है, फिर दूसरे हाथ को आगे लाना है, और ये हाथ पीछे ले जाना। सो आगे वाला हाथ पीछे लाना और पीछे वाला हाथ आगे जाना। तो अगर हम इसको स्पीड में करते हैं तो कुछ इस तरह का होगा।
तो दिक्कत हो रही है क्या, कि इसको हम इजी स्टेप्स में भी तोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। इजी कर दें, चलिए पहले इसको सिंपल स्टेप लीजिए। हाथ तैयार रखिए, राइट हैंड ऊपर पुश कीजिए, सांस छोड़ते, अब दूसरा हाथ इस पर पुश कीजिए। तो हम क्या पूरा पीछे नहीं ले जा रहे, इसको, इस स्टेप्स को तोड़ते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इनहेल और एक्सेल को इसके साथ जोड़ देंगे। इसको सिंपल सी जो बता रहे हैं बस उसको आपको 5 मिनट करना, ठीक है। राइट हैंड को पुश कीजिए और इनहेल कीजिए, इनहेल करते हुए हाथ को आगे ले जाइए, राइट हैंड। अब एक्सेल करते समय लेफ्ट हैंड को आगे ले जाइए, राइट हैंड को पीछे ले, इनहेल करते हुए राइट हैंड आगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड आगे, ठीक है। इनहेल विद राइट हैंड, एक्सेल with left hand. Okay. Inhale with right hand. Exhale with left hand. Inhale with right hand. Exhale with the left hand. Slowly, जितना slowly उसका उतना अच्छा. Inhale with your right hand. Slowly, slowly, slowly push your right hand. Now, exhale with your left hand. Inhale and put your right hand forward. Okay, slowly, slowly. Now exhale and put your left hand forward, right hand back. इनहेल, दाएं हाथ आगे लाइए और बाएं हाथ पीछे ले जाइए। एक्सेल, लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड पीछे। ओके, नाउ डू कंटिन्यू। इनहेल के साथ राइट हैंड आगे ले जाओ, इनहेल, एक्सेल के साथ लेफ्ट हैंड आगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। जैसे बॉडी मूवमेंट करे, मूवमेंट करने दीजिए उसको, रुकिए मत। एक्सेल, लेफ्ट हैंड, इनहेल, एक्सेल, गो मोर स्लो, और धीरे धीरे इनहेल। जितनी सांस को धीरे कीजिएगा उतना ही अच्छा। एक्सेल, इनहेल, स्लोली स्लोली स्लोली, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरा ध्यान हाथों पर और सांसों पे होना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
inhale, inhale, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। खाना खाने के बाद तुरंत बात नहीं कीजिएगा, 15-20 मिनट तो कम से कम होना चाहिए, तो आधा घंटा थोड़ा गैप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस समय स्टमक में एनर्जी पूरी होती है ना। अब हम उसको इधर उधर क्यों करें, खाने पचने देना चाहते हैं, तो कम से कम आधा घंटा। हाँ, कंटिन्यू, ठीक है। राइट हैंड पुश इनहेल, लेफ्ट हैंड पुश एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसको थोड़ा सा डीप ले जाते हैं, जो हाथ पीछे कर रहे हैं थोड़ा और पीछे ले जाएंगे, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। पीछे वाला हाथ थोड़ा और पीछे ले, सेम कुछ चीज। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये कर ही रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा हाथ जिसको आगे ले इजी इस वे में इजी, उस शोल्डर को भी आगे ले जाइए, जो हाथ आगे है उसका शोल्डर को भी आगे, ठीक है। जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, राइट हैंड आगे ले जा रहे हैं, हम शोल्डर को भी आगे, अभी हम केवल खड़े खड़े कर रहे थे, ठीक है, शोल्डर मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो शोल्डर को भी मूवमेंट कर। मूवमेंट को और थोड़ा फ्लेक्स करते हैं, पीछे वाला हाथ जो है ना इतना ले ही गए, तो और पीछे ले जाएंगे, ठीक है। ये हमने ये हाथ किया ना, तो ये हम जो पीछे हाथ ले जा रहे हैं उसको ऐसे रखें, मतलब ये नीचे, इसलिए कर रहे हैं, हाथ नीचे। कीजिए, ये एक फाइटिंग स्टांस है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इसको
हम खड़े यहाँ पे, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है मेरे पीछे से आके हमको पकड़ना चाह रहा है इस तरह से, ठीक है, तो हमने क्या किया, बॉडी को टर्न इस तरह से और उसके हाथ को ग्रिप किया इस तरह से और फिर उसको नीचे थ्रस्ट, तो ये एक फाइटिंग स्टांस है। मतलब कोई हमारे पीछे आ रहा है, हम टर्न के इस तरह से, ठीक है, उसके हाथ को ग्रिप किया और आगे पैर बढ़ाया पूरा, उसको उसको कहते हैं धोबी पछाड़, ये कहते हैं ना हम लोग कुश्ती में, तो ये धोबी पछाड़ का ही अभ्यास है, ठीक है। ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर लेके हम इस तरह ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसका यूज क्या होता है कि पीछे से कोई आया, ठीक है, खड़े हैं, ग्रिप किए, यहाँ पकड़े, खींचे उसको और ट्रस्ट किए, दैट इज द फाइटिंग स्टांस। ओके, तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका, ठीक है। साइड वाइज इस तरह देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये समझ गए, कितने लोग समझ गए, यस बोलिए, जल्दी से बोलिए, लिखिए मत, हाँ सर, समझ गए। ठीक है। समझ गया सर। ये एक बीच का स्टेप है, ये स्टार्टिंग स्टेप में, ये बीच का स्टेप, ठीक है। और ये हम यहाँ गए, इसको ऐसे, ठीक, लेकिन एक्चुअली इसको थोड़ा समझिए पैर के साथ, ठीक है। ये हमने ये हाथ इस तरह से किया है, ये हाथ ठीक है, तो ये पीछे घूमते हुए है, राइट हैंड पीछे है मेरा, लेफ्ट हैंड आगे है, हमने इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये इस तरह से, राइट हैंड पीछे गया, लेफ्ट लेग पीछे, ठीक है, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट लेग पीछे। अब जब हम पुश करेंगे ना, तो राइट लेग पीछे, राइट हैंड, तो ये पैर के मूवमेंट के साथ, पैर के मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रहना चाहिए। पहले दिन जो है लेग मूवमेंट जो है ना, एक्सपर्टाइज चाहिए, लेग मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एक्सपर्टाइज। जब आपका एक रिदम बन जाएगा ना, तो लेग मूवमेंट जो है, लेग मूवमेंट का मतलब ये है कि ये आप एक्सपर्टाइज गेन कर रहे हैं, ठीक है। लेग मूवमेंट जो है एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए, ठीक है। पैरों के मूवमेंट जब हाथों से सीख होने लगेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग आज जो है हमने किया, ठीक है। बस एक एक्सरसाइज कीजिए, इसी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और फाइट में बिना लेग मूवमेंट के तो फाइट होता नहीं, फाइट जो है ना एक्चुअली पूरे तरह से लेग मूवमेंट पर ही आधारित है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ फाइट है, एक तरह का फाइट, ठीक है। तो जब फाइट जो है, ये फाइट को जो है ठीक मतलब बताया जाता है, ठीक है, लेकिन स्लो पोस्चर,
फाइट को स्लो करके उसको मेडिटेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दैट इज व्हाई दिस इज सेड मेडिटेशन इन मोशन। ओके, तो पहला स्टेप आप लोग कर सकते हैं जितने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ पर आपका कोई चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर है कि कोई क्लास ले रहे हैं, बोल दिए कि याद करके आइएगा, आप याद करके नहीं आए, हमने पूछा आपने नहीं बताया, तो चलो भाई बाद में याद कर लीजिए। आप किसी भी दिन की प्रैक्टिस छोड़िएगा ना, अगले दिन जो है आप और पीछे चलेंगे। ठीक है, एक दिन में प्रैक्टिस छोड़िएगा तो अगला दिन इफेक्ट, और सिर्फ 6 दिन का है। हमने आज 1 बताया, कल 2 बताएंगे, परसों 3 बताएंगे। ठीक है, तो 8 स्टेप जो है 6 दिन में खत्म करने हैं। तो इंक्रीज करेंगे आपकी कैपेसिटी को, और हम भी जो मूवमेंट कर रहे हैं इसको हम बेहतर तरीके से कैसे आपको रिप्रेजेंट करें उस पर भी हम काम करेंगे, ताकि आपको मूवमेंट समझ में। मतलब ये जो है ना, रिपल्सिव मंकी या रिपल्स द मंकी, ये जो कहलाता है, ठीक है, यह एक फाइटिंग सीक्वेंस है। हम लोग इसको एज ए मेडिटेशन करें। ठीक है, किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज क्लास कितने बजे तक रहेगी? सर ये जो अभी आपने नाम बताया ना, प्लीज रिपीट करेंगे, कौन सा मंकी बोले आप? रिपल्स, रिपल्स, ओके ओके, थैंक यू सर। रिपल्स द मंकी, रिपल्स द मंकी। ठीक है, या रिपल्सिव मंकी या रिपल्सिव मंकी पोज, अलग अलग नाम है, लेकिन मेरे रिपल्स मंकी। ठीक है, तो आपको जो ऐड दिखा होगा उसमें अलग अलग जो है आपको नाम भी दिए गए होंगे, है ना, स्टेप्स के नाम है, स्टेप्स के क्या है, नाम है। ठीक है, तो वो नाम जो है एक करके करवाएंगे। ठीक है, और सुबह में जो है एक बेसिक तो हम करवा ही चुके हैं। इस समय जो है अभी आपका जो है रिपल्स द मंकी में अभी क्या करना है, ये एक्चुअली बिगनिंग फॉर्म है, वो हैंड उसका रिपल्स मंकी सेकंड पोज है, ये ब्रश नी थर्ड हो गया, वाइल्ड हॉर्स मेन, मतलब कि घोड़े पर जैसे बैठते हैं ना वो पोजीशन होती है। उसके बाद वेव हैंड्स लाइक क्लाउड्स, ये हम बताएं थोड़ा सा लास्ट में। गोल्डन रूस्टर स्टैंड, ये सुबह में करवा चुके हैं ऑलरेडी। फिर लेडी वर्क्स द शटल, ये नहीं करवाए। ग्रैब द बर्ड्स टेल, ये भी नहीं करवाए। ग्रैब द बर्ड्स टेल करवाए हैं, लेकिन वो एक हल्का सा मतलब कि हिंट मिला है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये आपको जो है 8 स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं। आप आज एक स्टेप देखें, एंड एक्चुअली देयर आर 8 स्टेप्स ऑलरेडी। ओके, सो 8 स्टेप सीख लेते हैं, फिर उसको एक सीक्वेंस में करते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार एक सीक्वेंस है, उसी तरह से ये 8 स्टेप का एक सीक्वेंस है। ओके, जस्ट लाइक सूर्य नमस्कार, दिस इज द 8 स्टेप सीक्वेंस, एंड यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस वन बाय वन। ओके, सो स्टार्ट में हर स्टेप में यू हैव टू वर्क ऑन, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आफ्टर देन इट इज वेरी इजी। ठीक है, सुबह में जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो आपको हो गया थोड़ा आसान, तो उसको थोड़ा सा टफ करेंगे। ठीक है, सुबह का लिंक नहीं है सर मेरे पास, आप सुबह भेजेंगे? का भी क्लास है क्या? सुबह में क्लास है, लेकिन ऑलरेडी वो नया बैच स्टार्ट होगा अब 6 तारीख से, तो उसमें ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, 10 कोर्स, 10 कोर्स आपको करवाए जाएंगे। 2 घंटा सुबह प्रैक्टिकल, 2 घंटा शाम थ्योरी। ठीक है, सर सुबह का और शाम का सेम रहता है या अलग रहता है? नहीं, सुबह में एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जिसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में, सुबह में 2 क्लास प्रैक्टिस होते है। हैं। एक मेडिटेशन का क्लास होता है 5 से हाँ 7, और दूसरा कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें 10 थेरेपी के हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह योगा करते हैं ना, योगा क्लासेस उस तरह से। 7 से 9 रहता है क्या? हाँ, 7 से 8:30 9 होता है। ठीक है, नहीं 8:30 सर, एक मेरा घंटा। मेरा क्या है, एआई का एक आईटी का क्लास रहता है, 8 बजे रहता है रात को भी। आज मैं डन कर पहली सकते बार हैं, आप देखिए 1 घंटा तो आप 7 से 8 कर लीजिए। ठीक है, और बाकी का नहीं पार्ट नहीं जो है अभी बाद में कर लीजिए। नहीं सर, इसका रिकॉर्डिंग रहता है क्योंकि मैं आपका रजिस्टर करके आज पहली बार मैं आज आपका क्लास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। लेकिन क्या होता है, मेरा 8 बजे ही आज उनका कैंसिल हुआ करके मैं, तो इसका रिकॉर्डिंग रहता है क्या सर? रिकॉर्डिंग हमारे हर क्लास की मिलती है। ठीक है, तो कौन से, यही ग्रुप में मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी सर?
जो अभी क्लास चल रहा है ना, इसकी रिकॉर्डिंग, तो जो क्लास चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग उस क्लास के एक्चुअली इसको हम अपलोड करेंगे अभी गूगल यूट्यूब पर। इसका लिंक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट का लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। और मॉर्निंग का मिलता है सर, मॉर्निंग का? मॉर्निंग का तो नहीं, क्योंकि ये अभी आपका 6 दिन का क्लास है। आप मॉर्निंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 तारीख से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर मैं मॉर्निंग का 6 तारीख से करूंगा फिर। 6 से क्योंकि 8 सर जो आज, है ना, हाँ 6 मतलब से, ये 6 से 8 जो है सुबह में रहेगा, 6 तारीख से। ओके। और 6 दिन का रहेगा ना सर? नहीं, वो 1 महीना का रहेगा। 1 महीना, ओके ओके। ओके, क्योंकि सर इसमें बहुत, हाँ हेलो उसमें सर, मैं देखिए आपको 10 थेरेपी करवाई जाएगी प्रैक्टिस। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो वहां पे हाँ हम सर, थेरेपी बताते हैं, मर्मा थेरेपी बताते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी बताते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी राइट राइट, बताते हैं, सुजोग थेरेपी बताते हैं, नेल थेरेपी है, ट्विस्ट थेरेपी है, ओके मेगामेट्रिक सर। थेरेपी है। ये सभी थेरेपी जो है ना हाँ प्रैक्टिस सर, करते हैं 1 से 1.5 घंटे। ओके सर, ठीक है, ओके सर, डेली। हेलो ओके सर, सर, थैंक नमस्ते सर। बोल रहे थे कि वो आपका जो सक्सीड 2025 का जो मेरा क्लास था, एक छूट गया था सर, तो उसका रिकॉर्डिंग हमको कहाँ मिल जाएगा सर? आप किस ग्रुप में है? न्यू सॉफ्ट स्किल का सर। एक्चुअली यह जो क्लास है ना, जो सक्सेस इन 2025 है, वो केवल हाँ, उन्हीं लोगों के लिए था जो एसकेएफ ऑफिशियल ग्रुप में रहते हैं। अगर आप उसमें हैं तो आपको उसमें है, लिंक आ गया होगा। फिर भी लिंक नहीं मिला। ठीक है, है सर। हाँ तो है, तो वहां जाके देखिए प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, हमने शेयर किया है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक सर है। सर ये सर 50 मेडिटेशन क्लास वाला अभी सर्टी आया नहीं अभी। क्या? 50 मेडिटेशन क्लास जो था ना, उसका 15 सर्टिफिकेट। मिनट तो वो तो हाँ खत्म हो गया ना, वो 1 सप्ताह का कोर्स था तो कंप्लीट हो गया ना। हाँ, लेकिन वो सर्टी नहीं आया अभी, वो सोमवार को आप हाँ हाँ, भेजोगे ऐसा ये बोला था। एक्चुअली क्या है ना कि आज का जो सर्टिफिकेट भेजने का कोटा था हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे मर्मा थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी में सर्टिफिकेट गया है, तो जो हाँ बच्चे हाँ, हैं वो कल आपको मिल जाएंगे सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सर, ओके। सर ठीक है। मेडिटेशन का पीडीएफ नहीं मिला मुझे। और मेडिटेशन करने के बाद आपने कहा था कि आप सुबह में प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैंने ट्राई किया तो नहीं जा रहा है ना। नहीं तो सुबह का मेडिटेशन जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते, ऐसा तो नहीं बोला था। आप कर ज्वाइन सकते हैं तो करके आप, सुनिए, कर सकते हैं लेकिन वो पेड मेंबर्स के लिए है। ठीक है,